आई शांत हो। आई कुछ नहीं होगा बाबा को। ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, तब तक डॉक्टर एग्जामिन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। आगे से ना तुम दोनों में कोई बातचीत होगी, ना मिलना जुलना होगा। शारदा, ये लेप मैं लगा देता हूँ। तुम्हारा काफी काम बाकी है ना, वो काम करो तुम। सच से भागने का कोई फायदा नहीं है। इस गांव में लड़का और लड़की की दोस्ती हमेशा मुसीबतें लेकर आती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी आरोही पर फिर से कोई उंगली उठाए। आंटी, आप ही की परछाई है आरोही। हमेशा हर कदम सोच समझ के उठाती है, उसके ऊपर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। आरू, जस्टिस फॉर आरोही, जस्टिस फॉर आरोही ऐसे नारे देते हुए काफी भीड़ इकट्ठा हुई है। चल जल्दी चल। अब हड़ू भीड़े शक्ति नारा है, बदलाव का अंगारा है। आरोही से माफी मांगो, आरोही से माफी मांगो, आरोही से माफी मांगो, आरोही से माफी मांगो। सुनिए सुनिए, बात सुनिए मेरी। जिसके लिए आप सब इंसाफ मांग रहे हैं, उसकी भी सुन लीजिए। बोलो आरोही। बिना सोचे समझे किसी को सजा दिलाना गलत है। जो गलती पंचायत ने की, आप लोग वो मत करिए। हाँ, मैंने वीडियो बनाई, पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, किसी को सजा दिलाने के लिए नहीं। और उम्मीद करती हूँ यहाँ मौजूद सारे मेरे साथी संयम रखेंगे। हाँ, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, पंचों को छोड़ दीजिए। हम नौजवान इस देश का भविष्य है, इसलिए मैं आप सबसे बस यही कहूंगी कि आप लड़कियों को हिम्मत दीजिए। किसी भी लड़की की परीक्षा लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आरोही शिंदे जिंदाबाद, आरोही शिंदे जिंदाबाद, आरोही शिंदे जिंदाबाद। आरोही जी, आप दोनों का अंगारों पर चलने वाला वीडियो वायरल हो गया है। अभिषेक जी, आरोही को पंचायत ने मजबूर किया अंगारों पर चलने के लिए, पर आप क्यों चले? आरोही को हर तकलीफ से बचाने का जुनून आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है वीडियो में। क्या आप आरोही से प्यार करते हैं? कुछ तो बोलिए ना। आज ये घर जलेगा। एक बात का ध्यान रखना कुंदन, अभिषेक को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, अभिषेक को कुछ नहीं होने दूंगा। इस घर को आज मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। आ गए एमएलए साहब आ गए। भाई साहब, एमएलए साहब यहाँ पर? एमएलए साहब आ गए। एमएलए साहब? रुकिए रुकिए रुकिए, नारे मेरे नाम के मत लगाइए। आपको अगर नारे लगाने ही हैं तो विट्ठल गांव की इस बहादुर बेटी आरोही शिंदे के नाम के लगाइए, जिसने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने गांव का, अपने राज्य का और अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। ये हो क्या रहा है यहाँ? शनाया को लेकर अंकल नाराज नहीं है?
देखिए, आप लोगों के प्यार ने मुझे विट्ठल गांव का जनप्रतिनिधि चुना है, तो बदले में मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। वैसे तो ये दो परिवारों का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर आरोही और अभिषेक एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि विट्ठल गांव की बेटी इंदौर की बहू बनने का मान भी हासिल करे। आग्रह है शिंदे परिवार से और दीवान परिवार से भी कि वो आपस में मिल बैठकर बातचीत करें और इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाएं। हमारा होने वाला दामाद किसी ऐरी गैरी लड़की के लिए अपना खून बहाए, ये बात हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अंकल में इतना सडन चेंज क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना मान दिया, पर हमें थोड़ा वक्त चाहिए। उचित है। नमस्कार। धन्यवाद। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। ये क्या कर रहे हैं आप? अभिषेक की बात तो शनाया बेटी के साथ हम तय कर चुके हैं ना। फिलहाल चुनाव का समय है, तो हमें आरोही और अभिषेक के नाम पर वोट बटोरने दीजिए। इधर चुनाव खत्म और उधर ये रिश्ता खत्म। एमएलए साहब ने तो सबके सामने कह दिया, लेकिन मेरे लिए आरोही तुम क्या चाहती हो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। पिछली बार वाली गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। बता आरोही, क्या अभिषेक ही है तेरे मनपसंद का लड़का? जबरदस्ती होटल में बुलाएगा, बिना उसकी मर्जी से शादी करेगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब हम दोनों बराबर हैं, तो तुम गलत तो मैं गलत, तुम सही तो मैं सही। हाय। लेकिन आरोही, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का भी मेल होता है, जिनकी शायद रहन सहन, तौर तरीके एक दूसरे से कई बार अलग होते हैं। तो हाँ कहने से पहले मैं एक बार अभिषेक के घर वालों से मिलना चाहूंगी। आज से तुम्हारा ना तो सरस्वती एंटरप्राइजेज से और ना ही दीवान हाउस से कोई लेना देना होगा। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसियों को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं ये। आंटी, आरोही बहुत लकी है कि उसके पास आप लोग हैं उसका सपोर्ट बनकर, मगर मैं उतना लकी नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं है। कौन कहता है तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है? हमें यहाँ देखकर हैरान हो आरोही, समझ सकते हैं हम। पिछला सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करें। रिश्ते की बात करने के लिए अपने परिवार से न्योता लेकर आए हैं हम। जब सृष्टि रचयिता ने ही इस रिश्ते पर मोहर लगा दी है, तो एतराज करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन बुआ, पापा ने तो। अभिषेक, कैलाश नाथ को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आहर से जितना सख्त है, अंदर से उतना ही नर्म। शिकवे गिले बुलाकर घर चलो बेटा, और अगले इतवार आरोही और उसके परिवार के स्वागत की तैयारी में जुट जाओ। थैंक यू बुआ। आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए पप्पा। देखना आरू, आज तेरे मनपसंद के लड़के के साथ तेरा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। बहू, भाई, ये गुलाबी रंग
तुझ पर कितना खिल रहा है आरू। जितनी प्यारी हमारी आरू उतना ही प्यारा आरू का अभिषेक। सुना है बहुत बड़े बंगले में रहते वो लोग। कैसे परिवार से हो तुम जो अमीर घराना दिखा नहीं कि लगी लूटने की स्कीम बनाने? तुम्हारे घर वालों को शर्म नहीं आती या फिर उन्होंने ये सब सिखा पढ़ा के भेजा तुम्हें यहाँ? आरू चलो मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। आई शांत हो, आई कुछ नहीं होगा बाबा को। एक्सक्यूज मी, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, तब तक डॉक्टर एग्जामिन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये टेस्ट और एमआरआई करवा लीजिए, रिपोर्ट्स देखने के बाद ही इलाज शुरू होगा। सामने अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, 1,20,000 तुरंत जमा करवाइए। 1,20,000। आरोही, ताई और सविता का जॉइंट अकाउंट है, सारे पैसे उसी में है। तू एक काम कर, सविता को फोन कर और चेक तैयार रखने के लिए बोल, मैं जाके लेके आती हूँ। हेलो चाची, 1,20,000 का चेक बना के उस पर साइन कर लीजिए प्लीज, जल्दी से। मामी घर आ रही है चेक लेने, और आई की साइन मैं यही ले लूंगी। आप बस जल्दी से चेक बना के रेडी रखिए। हाँ, साइन नहीं करूंगी चाची, अभी लड़ने का टाइम नहीं है। बाबा का इलाज शुरू करवाना है, प्लीज आप जल्दी साइन कीजिए। अभी सारी बातें बंटवारे के बाद, मैं कोई भी चेक साइन नहीं करूंगी। चाची क्या हुआ? मना कर दिया चेक में साइन करने से। ये सविता भी ना, अब क्या करें मामी, बाबा का इलाज। पेमेंट हो गई है मैम, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। किसने की पेमेंट? थैंक यू, थैंक यू। मैं मैनेज कर लेती थी ना, तो क्यों आए बीच में, क्यों किया पेमेंट? वो मेरे भी बाबा हैं। अभिषेक प्लीज, हम दोनों की फैमिलीज की मीटिंग तुम भूल गए हो क्या? हम एक नहीं हो सकते। मैं नर्स से कहती हूँ ट्रांजैक्शन रिवर्स करें, मैं मेरे बाबा का देख लूंगी। आरोही बेटा, अभिषेक को पेमेंट करने के लिए मैंने कहा था। आंटी प्लीज, ये पैसे नहीं ले सकते। पराया कर रही हो हमें। अगर शादी के बाद ऐसा कुछ हो जाता तब भी यही कहती। ये पैसे हमारे होने वाले समधी जी के इलाज के लिए। लेकिन आंटी। आरोही, तुम्हारे आई बाबा से माफी मांगने के लिए आए हैं पापा। बहुत शर्मिंदा है। जब से उन्होंने बाबा के बारे में सुना है तब से बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप अंदर नहीं आएंगे अंकल? जरूर आऊंगा बेटा, अगर आप हमें माफ कर सको तो। कुछ ज्यादा ही भोली हो तुम आरोही, और अब ऐसी दलदल में फंसने वाली हो जहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता।